अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल अपना कैलेंडर वैसा बना के निकाल सकते हो। क्रिकेट के आड़े नहीं आता। आप 2-3 मैच खेलोगे, हम कौन सा कह रहे हैं पूरी रणजी ट्रॉफी सीजन खेलो यार। तो विलिंगनेस की हिट ओवरऑल कह लें तो कमी है। विलिंगनेस इसलिए कमी थी, 2-3 चीजें। एक, आपको लगा आप गेम से बड़े हो, आप किसी को अच्छा लगे ना लगे, सच्चाई है ये। आपको ये लगा कि यार यहाँ जाके मैं क्या सीख लूंगा, कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जो मैं बेहतर हो जाऊँ, एक वो। दूसरा, मैं समझ सकता हूँ कि हर आदमी को थोड़ा डाउन टाइम चाहिए क्योंकि आपका इतना बिजी कैलेंडर होता है। और रोहित ने भी ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सही बात कही थी कि भाई पहले के खिलाड़ियों के हम जो उदाहरण देते हैं उनका इतना नहीं था, 3 फॉर्मेट नहीं था। लेकिन मैं यही कहता हूँ ना, अभी जिनमें से कई खिलाड़ियों को परेशानी आ रही थी वो तो 3 फॉर्मेट है नहीं, 2 फॉर्मेट है। बिल्कुल, उसमें भी वनडे तो हुआ ही नहीं पिछले साल बिल्कुल, तो एक टेस्ट ही रह गया। तो अगर आपका वही फोकस है उस कैलेंडर ईयर में, तो आप उसके कुछ डोमेस्टिक मैचेस खेलो। दूसरी बात, अगर आप मान लो आप 2 या 3 फॉर्मेट खेल भी रहे हो तो बीसीसीआई कभी मना नहीं करेगा। अगर मैं वही आपको कहना चाहता हूँ ना कि बीसीसीआई का डिक्टेट होना ही नहीं चाहिए। आप कल फर्ज कीजिए आप यशस्वी जायसवाल लो या आप शुभमन गिल लो और चैंपियंस ट्रॉफी नहीं थी, फर्ज कर लो, ठीक है, इंग्लैंड आई थी T20 और ODI के लिए, और मैं शुभमन हूँ या मेरे रन नहीं आ रहे टेस्ट मैचेस में, तो मैं अगर उनको कह दूं कि यार उसके ठीक बाद इंग्लैंड का दौरा है, ये जो 2 T20 आई और ODI की सीरीज है वाइट बॉल, मैं ये नहीं खेलना चाहता। मैं चाहता हूं मैं 3 या 4 रणजी ट्रॉफी मैच खेलूं क्योंकि उसके ठीक बाद इंग्लैंड सीरीज है। आपको लगता है बीसीसीआई मना करेगी? आपको लगता है मीडिया आपकी आलोचना करेगी? नहीं करेगी, कोई नहीं करेगा। आप सीधा सीधा कम्युनिकेट करो, बीसीसीआई सीधा सीधा सबको कम्युनिकेट करे कि भाई शुभमन ने कहा है वो इस साल इंग्लैंड का दौरा बहुत अहम है, वो उस पर फोकस करना चाहता है, 2 बायलैटरल सीरीज घर की वाइट बॉल मिस करना चाहता है, कोई परेशानी नहीं है। नहीं परेशानी है, लेकिन सवाल ये है ना कि ये लोग मतलब जो खेलना नहीं चाहते डोमेस्टिक क्रिकेट, वो या फिर इतिहास को भी आप देखेंगे तो ऐसा बहुत कम ही हुआ होगा कि किसी ने इंटरनेशनल छोड़ करके डोमेस्टिक खेलने की इच्छा जाहिर करी होगी। तो इनके पास तो एक बहाना भी है सॉलिड कि हम ऐसा क्यों करें। ये करेंगे नहीं सर, मतलब ये जैसा आपने कहा ना कि वो गेम से बड़े हो चुके हैं, गेम से बड़े हो चुके हैं वो लोग। क्योंकि ठीक है भाई, अब आपने जैसे कहा कि बीजीटी में हीरो बन करके आते, या जो लोग आए तो उनका कितना वाहवाही हुई, ये लोग भी आते थे। इन्हें पता है भाई मैं विराट कोहली हूँ, मैं हीरो बन के आऊँ या जीरो बन के आऊँ, मैं रोहित शर्मा हूँ, मैं हीरो बन के आऊँ जीरो बन के आऊँ, नाम इतना बड़ा बन चुका है ना कि कोई माइका लाल अभी हिला नहीं सकता जब तक मैं एक्टिव क्रिकेट खेल रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ है कि आप हिलाए जा सकते हैं। हाँ, एहसास अच्छी बात है ना, हम चाहते हैं एहसास हो। नहीं, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट ये खेलेंगे। सिर्फ ये नहीं क्योंकि बीसीसीआई ने डिक्टेट दिया है, जितनी जानकारी मुझे मिली है कुछ हद तक रोहित शर्मा, विराट कोहली से भी बात की जा चुकी है कि भाई आपके रन नहीं आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, और वो दिन दूर नहीं है कि हमें शायद कोई और खिलाड़ी को चुनना हो। ये बात क्यों की गई है, ये आप इसको इस नज़रिए से मत देखिए कि धमकी दी गई है। वो इसलिए की गई है कि दोनों रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है और बहुत ही नामी गिरामी खिलाड़ी, आइकॉन है भाई। तो जब आप एक बड़ा स्टेप लेने वाले होते हो तो आप चाहते हो कि उस खिलाड़ी को ये अंदाज़ा हो कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब यही मैं बिना बताए, फर्ज करो इंग्लैंड दौरे का, अब कोई आप टेस्ट क्रिकेट तो हो नहीं रहा, मैं इंग्लैंड दौरे की टीम अनाउंस करूं, उसमें मैं रोहित और विराट को ना रखूं, तो कहीं ना कहीं तो उनको बुरा लगेगा, यार हमें ड्रॉप कर दिया। यही अगर आप पहले बात करके बोलो कि देखो बताया था, मतलब हाँ ये बात वहां तक आ चुकी है, अब मैं आज तो टीम चुन नहीं सकता, टीम तो मैं 3 महीने बाद ही चुनूंगा, बट बात वहां तक आ चुकी है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये इंटीमेशन जा चुका है चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स की, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर, या अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता किसने बात की, पर मुझे जितना अंदाजा है चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। ये मुझे पता है कि सचिन तेंदुलकर से बात की गई थी, उस टाइम संदीप पाटिल ने की थी, ये बाद में हमें ये चीज़ें पता चली थी। MS धोनी से भी बात की थी, MSK प्रसाद थे उस टाइम चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर जिन्होंने बात की थी। तो कुछ ना कुछ आप एक मैसेज पहुंचा देते हैं कि आपको, और जो कि ठीक भी है। देखिए आज के दिन में हरभजन सिंह, युवराज सिंह काफ़ी निराश रहते हैं, कई बार उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि हमें जैसे जैसे हमें दूध में से मक्खी को निकाला जाता है वैसे निकाला गया। तो नहीं सर, ये तो खैर गलत है, मतलब ये तो गलत, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए क्योंकि इतनी सेवाएं आपको दी हैं। और ठीक है फेयरवेल गेम आप दें ना दें, बट एटलीस्ट एक इंटीमेशन तो भाई
कि भाई दिस कुड बी योर लास्ट सीरीज और मैं ये आपको फलाने एक खबर दे रहा हूँ कि वो इंटीमेशन जा चुका है, और मैं ये भी मुझे इतना पता है कि जरूरी नहीं कि ये गया कि दिस विल बी योर लास्ट सीरीज, ये भी हो सकता है दिस वाज योर लास्ट सीरीज, या भाई आप ये कह भी नहीं सकते दिस वाज योर लास्ट सीरीज, क्योंकि मैं आज इंग्लैंड की टीम कैसे पिक करूं। तो फर्ज करें मैं अगर हूं सिलेक्टर और आप है रोहित और आप है विराट, और दोनों के अलग केस है, मैं ये भी नहीं चाहता दोनों को मैं एक साथ जोड़ूं। हो सकता है मेरी बात जो रोहित से हुई हो वो थोड़ी अलग हो, जो विराट से हुई हो अलग हो, लेकिन मैंने कम से कम ये तो मुझे पता है बात हुई है, और ये तो मुझे पता है कि अगर मुझे किसी चीज़ को लेके परेशानी है तो वो मैंने आपको बता दी है। तो अगर आप रोहित है तो मैंने आपको भी बता दिया है कि देखिए हो सकता है कि भाई हम क्या आगे भी देख लें। अब मैं आज, क्योंकि वो जून जुलाई में सीरीज़ है, तो मैं आज तो टीम पिक कर नहीं सकता, आज मैं अनाउंस भी नहीं कर सकता, आप नहीं है, क्योंकि क्या पता आज से तब तक क्या हो। लेकिन मैंने आपको ये बता नहीं, दिया इस बात का एहसास देखिए इन लोगों को भी है, जैसा सर ने कहा। लेकिन और आपको इसका एक चीज़ बताऊं, हाँ अगेन मुझे जो हमें लगता है इस बात का एहसास उन्हें है, नहीं है, पर नहीं होता है। नहीं सर, नहीं ये पता है, नहीं नहीं कहाँ नहीं पता है? नहीं अगर एहसास नहीं होता ना तो ये जो मिस्टर फिक्सिट वाली बात निकल कर आई थी, ये बात ना होती कि भाई हमें कप्तान बना। कप्तानी क्या है? एक सिक्योरिटी है कि भाई मैं कप्तान बन के खेल लूंगा। सिक्योरिटी तो तब होगी ना जब आपका खुद परफॉर्मेंस अरे भाई आ रहा हो। साहब, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा इसीलिए तो कप्तानी, वरना वो बंदा कप्तानी करने के लिए तैयार था ही नहीं कभी। नहीं, इस बात में भी अभी पुष्टि तो नहीं हुई ना कि वो नहीं, बंदा चाह ही मतलब रहा अगर था। सच है, अगर सच है। मैं ये कह रहा हूँ उसमें भी फर्क है। हाँ इनसिक्योर होना एक और है, जो एहसास मुझे हो सकता है कि भाई मानो मेरा कुछ ठीक नहीं जा रहा, करेक्ट। हाँ, और आप दोनों मुझे कह नहीं रहे हो, लेकिन मैं पॉडकास्ट में ठीक से ना बात कर पा रहा हूँ ना कुछ कहानियाँ सुना पा रहा हूँ, पर आप लोग कह नहीं रहे, तो मुझे एहसास सा हो रहा है कि इनसिक्योरिटी। लेकिन मुझे ये एहसास होना कि अब ये पॉडकास्ट मेरे बिना होगा, वो अलग चीज़ है। तो जब मैं इनसिक्योर होऊंगा ना, तो मैं उस इनसिक्योरिटी से डील नहीं, करूंगा। बट क्या है ना सर पर मुझे मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचा कि मुझे लगा मेरे बिना। तो हो सकता है आपको अगर बताया गया तो आप इनसिक्योर हो कितने भी, हाँ, लेकिन ये बताया कि मेरे बिना, तो आप शायद वहां आपको लगे नहीं यार ये कैसे मेरे बिना। Oh my goodness!